brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। CLSA का नाम तो सुना होगा आपने, और CLSA का भारत के बाजार पे काफी असर होता है, ये भी आपको पता होगा। CLSA के पिछले नोट ने भारत में काफी उत्साह की लहर दौड़ाई है। वजह यह है कि जिस CLSA ने कुछ समय पहले इंडिया पे शॉर्ट और चाइना पे लॉन्ग की स्ट्रेटजी बताई थी, उसने अपनी पोजीशन पलट दी, और ये पोजीशन पलटने के साथ ही भारत में उत्साह की लहर दौड़ी कि भाई CLSA तो अब चाइना पे शॉर्ट और इंडिया पे लॉन्ग हो रहा है। लेकिन भारत के दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा, हालांकि वो आजकल भारत में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन शंकर शर्मा का कहना है कि ये खतरा हो सकता है, जोखिम हो सकता है, जाल हो सकता है, सावधान रहिए। जो CLSA कह रहा है उसके पीछे कोई बड़ा खेल हो सकता है, और इसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि CLSA, और ये शायद आपके लिए भी आश्चर्यजनक जानकारी हो कि CLSA तो दरअसल एक चाइनीज कंपनी है, और चाइनीज कंपनी चीन की सरकार पर इस तरह के सवाल कैसे उठा सकती है। जी, CLSA, जिसका नाम क्रेडी लियोने सिक्योरिटीज एशिया पहले हुआ करता था, वो अब चाइना की कंपनी सिटिक सिक्योरिटीज की एक सब्सिडरी है। ये सिटिक सिक्योरिटीज चाइना इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जो चाइना की एक बड़ी ग्रुप है, उसकी एक सब्सिडरी है सिटिक सिक्योरिटीज। सिटिक सिक्योरिटीज ने 2013 में CLSA में मेजॉरिटी स्टेक खरीदा था, करीब $1.25 अरब में, और उसके बाद 2015 तक उसने 100% हिस्सेदारी CLSA की खरीद ली थी। यानी कि जब शंकर शर्मा कह रहे हैं कि CLSA एक चाइनीज कंपनी है, तो वो एकदम सही कह रहे हैं। CLSA अब एक चाइनीज ब्रोकरेज है, और शंकर शर्मा अपने पोस्ट में कह रहे हैं, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइनीज ब्रोकर, चीनी गवर्नमेंट ने चीनी ब्रोकर के जरिए ये किया है, एक जाल फैलाया है, और इसमें लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है। फंसाने की कोशिश कैसे हो रही है? वो ये कह रहे हैं कि ये जो कह रहा है CLSA कि उसे चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ के जो प्रोजेक्शंस हैं उन पे भरोसा नहीं हो रहा है, और इसका अर्थ है कि वो चीन की इकोनॉमी पर, चीन की सरकार पर सवाल उठा रहा है। ये आश्चर्यजनक बात है कि एक चीनी कंपनी अपनी ही सरकार के बारे में इस तरह का क्रिटिकल नोट कैसे इशू करेगी। तो इसके पीछे की कहानी जो वो एसेस कर रहे हैं, उनका कहना है, ऐसा लगता है कि इसको अभी भारत में माल बेचना है, यानी कि भारत में शेयर बेचना चाहते हैं, लेकिन ये माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं कि ये खरीदने वाले हैं ताकि यहाँ भाव बढ़ जाएं और इन्हें अपना माल बेचने के लिए अच्छी कीमत मिल जाए, और भारत के छोटे इन्वेस्टर यानी रिटेल इन्वेस्टर और DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड और LIC जैसे इंस्टीट्यूशंस भी इस झांसे में आकर बेवकूफ बन जाएं। तो ये एक गंभीर बात शंकर शर्मा की तरफ से उठाई गई है, और उनका कहना है कि जो भारत की इकोनॉमी और भारत के बाजार को लेकर जिस तरह की कहानी CLSA सुना रहा है, इस पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप शंकर शर्मा की बात को माने या न माने, शंकर शर्मा जो कह रहे हैं उस हिसाब से करें या ना करें, CLSA के नोट के भरोसे अगर आप बाजार में पैसा लगाने जा रहे थे तो ये बात सही है शंकर शर्मा की, और पुराने दिग्गज 50 बार ये बात कह चुके हैं, आपने भी 50-100 बार सुनी होगी, और ये न जाने कब से कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट के फैसले अपने दिमाग से, अपने भरोसेमंद सलाहकारों की सलाह से और साउंड फंडामेंटल रिसर्च के आधार पर करें, न कि कहा सुनी पर। एक नोट आ गया है इसलिए दौड़ पड़े, किसी ने कह दिया इसलिए दौड़ पड़े, किसी बड़े आदमी ने खरीद लिया इसलिए दौड़ पड़े, ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। और जो इस वक्त शंकर शर्मा कह रहे हैं वो दरअसल, अगर आप उसे बहुत नटशेल में क्रक्स उसका समझें, तो वो यही है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें, इन लोगों के भरोसे न रहें। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।